औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी इस्लामियत की क्लास में हम जो सबक पढ़ने जा रहे हैं, सबक नंबर 2, ठीक है। पहले हम अपने एक सबक का मुताला कर चुके हैं, अब हम अपने दूसरे सबक का मुताला करने जा रहे हैं, जो कि है आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 40 पर मौजूद है, पेज नंबर 40, ठीक है। अपनी किताब खोलिए और उसमें पेज सफ़ा नंबर 40 खोलें। सफ़ा नंबर 40 पे जो सबक मौजूद है, मस्जिद नबवी की तामीर। आज हम इस सबक का मुताला करने जा रहे हैं, ठीक है। मस्जिद नबवी के नाम से आप सब वाकिफ़ हैं कि मस्जिद नबवी कहाँ वाक़ई है। मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा में वाक़ई है, जिसकी तामीर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाई। हिजरत के बाद जब कुफ़ार मक्का हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकालीफ़ पहुँचाते थे, अज़ियत पहुँचाते थे, तब वही के ज़रिए अल्लाह ताला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया कि आप मक्का मुकरमा छोड़ के मदीना मुनव्वरा में हिजरत फरमाएं। जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाई, तब वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मस्जिद तामीर की, जिस मस्जिद को मस्जिद नबवी कहा जाता है। उस मस्जिद की तामीर का सिलसिला कैसे हुआ, आज इस सबक में हम पढ़ते हैं। छोटा सा एक वाक़या मैं आपको सबक के इब्तिदा करने से पहले बताती चलूँ कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से मदीना मुनव्वरा पहुँचे, जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए, तो मदीने के अंसार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निहायत मोहब्बत और अक़ीदत के साथ उनका वेलकम किया। तमाम मुसलमान, वहाँ के मदीने के मुसलमानों ने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ ठहरें, ठीक है, ताकि उन्हें मेहमान नवाजी का मौका मिले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाहते थे। ज़ाहिर सी बात है, अगर किसी एक के यहाँ ठहरते तो दूसरे की दिल आज़ारी हो जाती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत रहम दिल और मेहरबान शख्सियत के मालिक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मसले का हल ऐसा निकाला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ऊँटनी पर सवार होकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊँटनी से फरमाया कि वो जिस भी हुजरे के सामने, जिसके घर के सामने जाकर बैठेगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पर क़याम फरमाएंगे। तो हुआ यूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी एक जगह बैठी जो 2 यतीम बच्चों की थी, जिसका नाम सहल और सोहेल था, ठीक है। उसी जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम भी फरमाया और मस्जिद नबवी की तामीर फरमाई। अब हम चलते हैं अपने सबक की जानिब। चलते हैं अब सबक के मुताले की जानिब। ऐलान नबूवत के बाद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश की सख्त मुखालफत का सामना करना पड़ा। जब ये मुखालफत हद से बढ़ गई तो अल्लाह ताला की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत मदीना का हुक्म मिला। इस सफ़र के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा पहुँचने से पहले एक बस्ती कुबा में क़याम फरमाया। इस बस्ती में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मस्जिद तामीर फरमाई, जिसे मस्जिद कुबा कहा जाता है। तारीख़ इस्लाम की यह सबसे पहली मस्जिद है। मदीना मुनव्वरा पहुंचने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला काम मस्जिद की तामीर का किया, ताकि मुसलमान एक जगह जमा होकर अपने रब की इबादत कर सकें और वहां बैठकर अपने इज्तिमाई मामलात को हल कर सकें, ठीक है। मदीना मुनव्वरा पहुंचने से पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुबा के मुकाम पर एक मस्जिद तामीर फरमाई थी, जिसे मस्जिद कुबा कहते हैं। आज भी जब हज के लिए हमारे हाजी जाते हैं तो उस मस्जिद की ज़ियारत करते हैं, ठीक है। और ये जो है इस्लाम की पहली मस्जिद कहलाती है।
इस मकसद के लिए उस जगह का इंतखाब किया गया जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीने में आमद के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी बैठी। वो ज़मीन 2 यतीम बच्चों सहल और सुहैल की मलकियत थी। इन बच्चों के सरपरस्त मुआज़ बिन अफ़रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा मालूम करके ये ज़मीन मस्जिद के लिए बिला कीमत नज़र करना चाहिए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसरार से कीमत अदा फरमाकर सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की मदद से वहाँ एक मस्जिद तामीर फरमाई। जैसा कि मैंने आपको सबक की इब्तिदा में बताया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जगह क़याम फरमाया जहाँ पे आपकी ऊँटनी बैठी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि वो ज़मीन जो है 2 यतीम बच्चों की और उसका एक सरपरस्त है मुआज़ बिन अफ़रा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमों, गरीबों, मिस्किनों को के साथ बहुत ही अच्छा सलूक फरमाते थे। इसकी एक मिसाल ये है कि यहाँ 2 बच्चों की ज़मीन थी, ठीक है, जो कि मस्जिद की तामीर के लिए एक नेक काम के लिए वक़्फ़ की जा रही थी, लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी कीमत अदा करनी चाहिए। जबकि सहल और सुहैल के मलकियत जो इनके सरपरस्त थे, जो इनकी किफ़ालत कर रहे थे, मुआज़ बिन अफ़रा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपको वो ज़मीन बिला कीमत की देने का इरादा किया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम का हक़ नहीं मारना चाहते थे। उन्होंने इसकी कीमत अदा फरमा के ज़मीन की कीमत अदा फरमाई और सहाबा की मदद से मस्जिद तामीर फरमाई। इस मस्जिद की दीवारें गाढ़ से सतून से, खजूर के तनों से और छत खजूर की लकड़ी और पत्तों से तैयार की गई। जिस वक्त मस्जिद बन रही थी तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के इसरार के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इनके साथ बराबर काम में मशगूल रहे। इससे ये साबित होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने और अपने घर का काम खुद अपने हाथों से क्या करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझते थे। तो बच्चों, हमें भी चाहिए कि अपना काम, अपने घर का काम हम खुद अपने हाथों से करें, ताकि नबवी की हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नबवी अदा हो जाए। ठीक है, इस सुन्नत के इरादे से करेंगे तो हमें एक सवाब भी मिलेगा और हमारा अपना काम भी पूरा हो जाएगा। ये मस्जिद मुसलमानों का दीनी, रूहानी और तरबियती मरकज़ थी। मस्जिद नबवी के साथ हुजरे बनाए गए, ठीक है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों और बाज़ मुहाजिरीन ने रहाइश फरमाई। हुजरे छोटे छोटे कमरे, ठीक है, छोटे छोटे कमरे बनाए गए जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले खाना रहा करते थे। इन मिट्टी के कच्चे हुजरों में सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मदीना मुनव्वरा के हाकिम और अल्लाह ताला के आखिरी रसूल थे, बेसर सामानी से सादा ज़िंदगी बसर क्या करते थे, बसर करने लगे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत सादा ज़िंदगी बसर करते थे। ठीक है, हिजरत के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी तामीर फरमाई, तो अलावा चंद हुजरों के मस्जिद से मुस्तसिल एक बड़ा सा चबूतरा भी बनवाया, जिसे अरबी में सफ़ा कहा जाता है। वो सहाबा जिनका हिजरत के बाद कोई ठिकाना ना था, उस चबूतरे पर ही कायम करते थे। यानी कि एक ऐसा रूम बनाया, ठीक है, जिसे चबूतरा कहता है, जिसके अरबी में सफ़ा कहा जाता है, ताकि कोई जिनका अपना कोई ठिकाना ना हो वो यहाँ पे आके ठहर सकते थे। तमाम दिन इन असहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का काम कुरान हिफ्ज़ करने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तालीम पाने में गुज़रता था। गोया ये पहली इस्लामी दरसगाह थी जिसके मुअल्लिम आला ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उमूमन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद इनकी ज़रूरियात की कफ़ील थे या कुछ सहाबा कराम इनकी सरपरस्ती करते थे। मक्का मुकरमा में मुसलमान इनफरादी तौर पर नमाज अदा करते थे। मदीना मुनव्वरा में आने के बाद बाजमात नमाज अदा की जाने लगी। नमाज जुम्मा और इसके खुतबे का सिलसिला शुरू हुआ। मुसलमानों को नमाज के लिए मस्जिद में जमा करने के लिए अजान देने का तरीका भी मदीने में आकर राइज हुआ। ठीक है, मुसलमानों को एक वक्त पर एक साथ नमाज अदा करने के लिए जो अजान दी जाती है, अजान इसलिए दी जाती है ताकि तमाम मुसलमान एक साथ इकट्ठा होकर एक ही वक्त में आकर नमाज एक जगह अदा कर सकें। तो ये जो सिलसिला है, ये जो तरीका है, इसी जगह पर राइज हुआ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी मस्जिद
अब यहाँ पर जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये मस्जिद नबवी की अहमियत का अंदाज़ा इन हदीस से लगाया जा सकता है कि मस्जिद नबवी की क्या अहमियत है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी मस्जिद नबवी, ठीक है, मस्जिद नबवी को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास अल्फाज से नवाजा, जो कि मेरी मस्जिद नबवी में एक नमाज का सवाब दूसरी मस्जिदों की नस्बत 1000 गुना है। यानी कि आप अगर किसी भी मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं, 1000 नमाज पढ़ते हैं, उस मस्जिद नबवी में एक नमाज़ पढ़ने के बराबर है। मस्जिद नबवी में शौक़ इबादत पैदा करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह फरमाया, मेरी मस्जिद। देखिए, दोबारा से मेरी मस्जिद का जिक्र कहा। में एक नमाज का सवाब 50,000 नमाज़ों के बराबर है। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा तो कहा कि 1000 गुना और उसके बाद 50,000 के बराबर एक नमाज का सवाब। एक और हदीस मुबारका में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने 40 नमाजें लगातार मस्जिद नबवी में अदा की, इसके लिए दोज़ख के अज़ाब से निजात लिख दी जाएगी। 40 नमाजें, इसलिए जब हाजी उम्रे के लिए जाते हैं तो मस्जिद नबवी की 40 नमाजें मुकम्मल वहाँ पर ज़रूर करते हैं, ताकि उनके लिए दोज़ख के अज़ाब से निजात लिख दी जाए। फ़तह खैबर के बाद 7 हिजरी में जो कुछ ज़मीन लेकर इसमें तोसी कर दी गई, यानी कि फ़तह खैबर के बाद कुछ 7 हिजरी में कुछ और ज़मीन का हिस्सा लेकर मस्जिद नबवी को बढ़ा दिया गया, उसकी ज़मीन में वसी कर दी गई। दूसरी मरतबा 17 हिजरी में क़िबला अरबी जानिब में तोसी की गई। मशरिक़ की जानिब चूँकि अज़वाज मुताहरात के हुजरे थे, इसलिए इस जानिब कोई इजाफ़ा ना हुआ। यूँ मस्जिद की सादगी बरकरार रही। मस्जिद के कुछ हिस्सों को वक्तन बढ़ाते गए, ठीक है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत 29 हिजरी में मस्जिद में तोसी फरमाई और कच्ची ईंटों की बजाय खूबसूरत पत्थरों और कलई चूने से तामीर फरमाई। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 29वीं हिजरी में अपने दौरे खिलाफत में इस मस्जिद को मज़ीद खूबसूरत पत्थरों से तामीर फरमाया। सुतून भी पत्थर के बनाए, छत में सागौन लकड़ी इस्तेमाल की गई, जो कि बहुत ही कीमती लकड़ी होती है। मस्जिद नबवी की तामीर के बाद रात के वक्त चिराग नहीं होता था। हज़रत तमीम दारी, यानी कि जब मस्जिद नबवी तामीर हो गई थी, पुराने दौर में तो कोई रोशनी का कोई ज़रिया नहीं होता था रात के वक्त, ठीक है। तो वहाँ पर जो है रात के वक्त कोई रोशनी का ज़रिया ना था मस्जिद नबवी में। हज़रत तमीम दारी रज़ियल्लाहु तआला के ग़ुलाम, ठीक है, ग़ुलाम सिराज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, मस्जिद में खजूर की टहनियों और पत्तों से रोशनी की जाती थी। हमने चिराग लेकर इसमें जैतून का तेल और बारीक रस्सियाँ डालकर रोशन करके मस्जिद के सुतूनों से लटका दिया। यानी कि एक चिराग में जैतून का तेल लिए, ठीक है, कुछ चिराग लिए, उन्होंने उसमें जैतून का तेल डाला, उसके बाद कुछ रस्सियाँ डाली और उस चिराग को रोशन किया और मस्जिद के सुतूनों पर लटका दिया, जिससे मस्जिद रोशन हो गई। अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखकर पूछा कि हमारी मस्जिद को किसने रोशन किया। हज़रत तमीम दारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, कहा, मेरे इस ग़ुलाम फ़ताह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेरे इस ग़ुलाम फ़ताह ने, यानी कि इनका नाम सिराज जो मैंने पहले ज़िक्र किया, इनका नाम पहले फ़ताह था, ग़ुलाम फ़ताह था, जो कि हज़रत तमीम दारी रज़ियल्लाहु तआला के ग़ुलाम थे। इनका नाम फ़ताह था। इन्होंने चिराग रोशन किया मस्जिद नबवी में। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसका नाम फ़ताह नहीं बल्कि सिराज है। अंसार व महाजिरीन ने चूँकि मिलकर मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया था। अच्छा, तो अंसार व महाजिरीन जैसा कि आप सब जानते होंगे, लेकिन मैं आपको वहाँ से बताती चलूँ। महाजिरीन और अंसार मक्के से आने वाले और मदीने में रहने वाले मुसलमानों को कहा जाता है। दोनों ने ही इस मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया। इसी तरह इनमें मोहब्बत के जज्बात पैदा हुए। यही मस्जिद बाद में नमाज़ों के अलावा अदालत के तौर पर भी इस्तेमाल होती थी और सियासी मरकज़ भी थी। यानी कि इस मस्जिद में सिर्फ नमाज ही अदा नहीं की जाती थी, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहाँ जो इलाके के मसले मसाइल थे वहाँ पर आपस में बैठ कर सॉल्व किए जाते थे। अब हमारे यहाँ पर सबक मुकम्मल होता है, ठीक है। इस सबक का आपको सबसे पहले मुताला करना है, अच्छे से हर वर्ड की रीडिंग करनी है, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ के समझना है। इसके बाद आप अपनी कॉपी में सबक का टाइटल बनाएंगे,
याद रखें, भी याद दिलाने के लिए बताती चलूँ कि सबसे पहले हमने इस्लामियात में जो है इस्लामी मालूमात के कुछ क्वेश्चन आंसर्स किए हैं, उसके बाद हमने तर्जुमा किया है, उसके बाद दुआएं की हैं, उसके बाद एक सबक किया था और अब दूसरा सबक है मस्जिद नबवी की तामीर। इस सबक का आप टाइटल बना के, ठीक है, जो काम आपको PDF के थ्रू दिया जाएगा वो आपको काम करना है। आज की हमारी क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सबक अच्छे से समझ आ चुका होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।